अमेरिका में जाकर अमेरिका की सरजमी पर अमेरिका को लथाड़ लगाने वाले एस जयशंकर साहब की जो दो टूक है, क्या बदल गई है मोदी सरकार की विदेश नीति? आज के इस टॉपिक पे हम जानेंगे। और ये बीबीसी की तरफ से उन्होंने आर्टिकल से पब्लिश किया, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, उनके एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट क्या कहती है, इन सारे सब्जेक्ट पे आज के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे रिलेवेंट कमेंट आ रहे थे कि ये मोदी सरकार की बदली पॉलिसीज़ हैं एंड एसेट्रा एक्सेट्रा। तो आज टोटली इस सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच 50 दिन से युद्ध चल रहा है। दुनिया साफ मतलब बहुत सारे खेमों में बढ़ चुकी है और दुनिया के देश या तो अमेरिका यूक्रेन के साथ हैं या तो फिर रशिया के साथ हैं, लेकिन भारत का रुख अभी भी तटस्थ है। लेकिन तटस्थ ऐसा है कि ना ही वो रूस का सपोर्ट कर रहा है और ना ही वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने रूस का नाम लिए बिना बूचा में मारे गए जो भी नागरिक हैं उनका जिक्र किया। फर्स्ट पॉइंट, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं वो पॉइंट नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने रूस का नाम लिए बिना पूजा में मारे गए लोगों का जिक्र किया। सेकंड पॉइंट, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने के सवाल पर अमेरिका को तुरंत ही आईना भी दिखा दिया गया। भारत के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि यूरोप जितना तेल खरीदता है उसका भारत तो 1 महीने में नहीं खरीद पाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि उसी तरह से अमेरिका द्वारा मानवाधिकार के सवाल उल्लंघन के सवाल पर भी जयशंकर साहब ने 2 टूक शब्दों में कहा कि लोग हमारे बारे में अपने विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसी तरह हम भी उनके बारे में विचार रखने का हक रखते हैं। हम इस मामले में चुप नहीं रहेंगे, दूसरों के मानवाधिकार को लेकर हमारी भी अपनी राय है। तीसरा पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट ये है कि सच तो ये है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए भारत आए हुए थे। फिर उसी दिन उसी टाइमिंग रूस के विदेश मंत्री आए हुए थे, वो मैंने आपको बताया रखा है वीडियो करके। डिप्टी दिलीप सिंह जब आए हुए थे एनएसए अमेरिका के, तो भारत के दौरे पर आए हुए थे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी। मोदी लावरोव से मिले लेकिन दिलीप सिंह से नहीं मिले। देखिए, वो एक डिप्टी एनएसए हैं और वो एक देश के विदेश मंत्री हैं, दोनों में अंतर तो है। हालांकि भारत तटस्थ बना हुआ है, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि हालांकि भारत का तटस्थ रवैया ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों को सीधे तौर पर रास नहीं आ रहा है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे ही खबर आई कि जर्मनी इस साल जून में होने वाली G7 की बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं करने वाला है, वैसे ही ये खबरें चलने लगी कि जर्मनी जल्दी भारत को न्योता भेज देगा। हालांकि जर्मनी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक अभी तक बयान नहीं आया। एक नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरुआत में भारत के रुख को लेकर असहजता जरूर दिखाई, लेकिन सच ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में ऐतिहासिक बहुत बड़े व्यापार सौदे को जो बीते 10 साल में नहीं हो सका था वो अभी हो गया। यही वजह है कि विपक्षी दल के कुछ नेता अब विदेश मंत्री के बयानों की तारीफ भी करने लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो खुलेआम कहा था ना, अगर आप उनको बेवकूफ़ समझते हो तो ठीक है, बट उन्होंने एक चीज़ एकदम सही कही थी, वो ये भारत की वो जो फॉरेन पॉलिसी उसके बारे में, और वो सही में है वो चीज़। इस युद्ध के दौरान भारत की जो भी विदेश नीति रही है भारत के हितों को ध्यान में रखकर बनी है। इसमें जीत या हार या बदलाव जैसी बात नहीं है। भले ही कहा जा रहा है कि आज दुनिया की मल्टीपोलर हो गई है, लेकिन मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। जिन लोग मतलब ये बीबीसी कह रहा है, जिन अलग अलग ध्रुवों की बात मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो रही है उनमें आपस में कोई मेल नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 25 से 26 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर की है। वहीं रूस की इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की है। और आज के ज़माने में एक मजबूत ध्रुव बनाने के लिए देश की सामरिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति का भी होना महत्वपूर्ण जरूरी रखता है। इस वजह से मैं ये नहीं मानता हूँ कि आज की दुनिया मल्टीपोलर है। ये रिपोर्ट बीबीसी की, ये रिपोर्ट मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही। इस बाइपोलर वर्ल्ड में एक ध्रुव अमेरिका है और दूसरा ध्रुव चाइना है, और बन सकता है चीन की तरफ जाना भारत के हक में कभी नहीं है। इससे पहले जब भारत गुट निरपेक्षता की रणनीति पर था उस समय रूस और अमेरिका दोनों भारत के दुश्मन नहीं थे, तब हम तटस्थ रणनीति अपना सकते थे। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो भारत के हित चीन के बजाय अमेरिका और पश्चिमी देशों वाले ध्रुवों से ज़्यादा करीब दिखते हैं। रशिया के साथ रिश्ते बनाए रखने पर भारत के लिए कुछ हद तक मजबूरी है। रशिया अगर चीन के पाले में पूरी तरीके से चला जाता है तो रिश्ते बनाना भारत के लिए और मुश्किल हो जाएगा। अभी तक भारत के बीच कोई रास्ता ऐसा नहीं दिखाया और भारत अपनी जो भी सारी चीज़ें उस पर हो ही रहा है। और रशिया को जहाँ तक हो सकता है भारत सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर चाइना की बात आएगी, भारत अपने हित को भी तो देखेगा ना। अगर चाइना की अगर स्पेशली बात आ जाती है तो भारत को कहीं ना कहीं अमेरिका का सहारा लेना पड़ेगा। सहारा नहीं भी लेना पड़ता तो कहीं ना कहीं अमेरिका की ज़रूरत तो भारत को महसूस होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि मेडागास्कर और भी जगह पे अमेरिका के बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे शिप गार्ड हैं, तो और बहुत सारे उसने अपने बेसिस खोल रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उससे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सकता है, उससे हमें लेमुआ काम कासा बीका जो समझौते से GPS लोकेशंस मिल सकती है चाइना की, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं।
अगर हम अमेरिका की मदद लेते हैं और रशिया की तरफ अभी को छोड़कर अगर हम बात देखते हैं, आने वाले कल को देखते हैं, तो रशिया हमेशा चाइना की तरफ जाएगा। लेकिन मैं आपको कल ही सोच रहा था बताने के लिए, बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद के दिमाग से सोचिए, अगर रशिया को चाइना और इंडिया में से चूज़ करना हो तो वो किसको चूज़ करेगा? ऑफ कोर्स वो चूज़ करेगा भारत को। थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, वो चूज़ करेगा भारत को। इसके रीज़न में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए, चाइना की अभी दोस्ती उसकी हाल फिलहाल की दोस्ती है, बट भारत से उसकी दोस्ती सालों पुरानी दोस्ती है, ठीक है। भारत को बेहतरीन तरीके से जानता है, लेकिन चाइना को उतने बेहतरीन तरीके से नहीं जानता। चाइना की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ़ है और रशिया भी इससे वाकिफ़ है। भारत की जो भी रणनीति रही है उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है, पूरी दुनिया तरफदारी करती है, पूरी दुनिया बहुत अप्रिशिएट करती है भारत को। लेकिन ये चीज़ को रशिया जानता है और रशिया आंख बंद करके भारत पे विश्वास करता है। आप बताइए, अपने दशकों पुराने दोस्त पे आप विश्वास करना यकीन रखेंगे, या कल के पड़ोसी पर और कल के आप मित्र से आप देखेंगे कि वो हमारा एक सॉलिड पार्टनर बन सकता है, उस पर आप बिलीव कर सकते हैं? मेरा स्पेशली यही मानना है कि रशिया आज के दौर में जो भी चल रहा है स्टैंड, उसको देख के रशिया भारत का ही सपोर्ट करेगा। चाइना और भारत की अगर बात होती, क्योंकि बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना। आप अभी की पार्टनरशिप मत देखिए, आप पीछे वाले कल की पार्टनरशिप देखिए। एक महान व्यक्तित्व ने कहा था कि आज जो हम कर रहे हैं, आज हमारा देश जो कर रहा है वो इतिहासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आने वाले कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो भारत ने जो पहले जो किया है रशिया के लिए और जो पहले दोस्ती निभाई है, वो दोस्ती आज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इस वीडियो पर और इस टॉपिक पे आपका क्या मानना है, भारत की विदेश नीति के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।